हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं राम निरंजन जोशी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं कांग्रेस की ओछी मानसिकता को आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि वो कितनी ओछी मानसिकता के व्यक्तित्व के धनी हैं। नेहा सिंह राठौड़ का आपने नाम सुना होगा, अजीत अंजुम जी का आपने नाम सुना होगा, रविश कुमार का नाम सुना होगा, ध्रुव राठी का नाम सुना होगा। ये अलग अलग तरीके के यूट्यूबर हैं, अलग अलग तरीके के ये अपने सिस्टम चलाते हैं। ये कांग्रेस के आईटी सेल और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के जो प्रोपगेंडे हैं, जो झूठ है, मैं उन सब के बारे में आज आपको अवगत कराने आया हूँ कि ये किस प्रकार से आईटी सेल का और साइबर का उपयोग करके गलत और ओछी मानसिकता को वो व्यक्त कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बहुत से झूठे प्रचार किए, भ्रामक बातें फैलाई लोकसभा चुनाव के अंदर, और कुछ हद तक जो हमारे देश की भोलीभाल जनता है, नीची गरीब तबके की व्यक्तित्व हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत ही अंदर तक सेंध लगाने का जो प्रयास किया उसमें वो सफल भी हुए हैं। मगर इस प्रकार से ये करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं की मानसिकता देखिए कि 20 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार होते हुए भी अपन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक कर्नाटक में उनकी एक पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसमें उन्होंने जो हमारे अजीज़ भारती हैं, जिन्होंने कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान को वापस दोहराया, तो उनके ऊपर कर्नाटक की जो सरकार है, उस कर्नाटक की सरकार ने उन पर एफआईआर लॉन्च करवा दी है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये चुप्पी निश्चित तौर पर बेहद खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा झुकना और ज़्यादा सबका साथ सबका विकास करना ये बात सही नहीं है। जब तक आप अपने घर परिवार वालों को नहीं संभालेंगे, बाहर वाला आपका कभी अपना नहीं हो सकता है। मैं निश्चित तौर पर एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मगर फिर भी अपने कार्यकर्ता की बात को बुलंद करते हुए आला अधिकारियों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इतना पोलाइट होना और इतना चुप्पी रहना ये भविष्य को देखते हुए हम सब के लिए ठीक नहीं है। इसके विपरीत अगर हम जाएं तो बंगाल के अंदर बीजेपी के 4000 कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तर में शरण लिए हुए हैं। सरकार की और आला नेताओं की चुप्पी, खामोशी कहीं ऐसा ना हो जाए। मेरे इस बात को याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है और उनके नेता हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो चुप्पी है वो भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि जब तक कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक ज़्यादा समय तक वो आपके लिए और पार्टी के लिए लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। संगठन के लिए अगर पार्टी का कार्यकर्ता अपना जी जान झोंकता है तो उसकी रक्षा का भी जिम्मेदारी पार्टी की ही बनती है। हम ये नहीं कहते कि लड़ाई झगड़ा करो, हम ये कहते हैं कि कानून रूप से जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत साबित करो, गलत के खिलाफ कार्रवाई करो। भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार टूटता जा रहा है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा में भी यही देखने को मिला था, लोकसभा में भी यही देखने को मिला है। और जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के माइंडली सेट हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। सबसे पहले रजत शर्मा जी, उन पर एफआईआर हुई, आज अजीत अंजुम जी पर एफआईआर हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाजपा का कार्यकर्ता है वो खामोश है, उसके नेता खामोश हैं, ये चुप्पी सही नहीं है। मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करता हूं, क्योंकि वो खड़े होकर बिल्कुल बुलंद तौर पर कहते हैं जिसको जो भाषा समझ में आती है हम उसको उन भाषा में समझाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी
उनका भी मुझे सिस्टम समझ में आता है। वो कहता है हम किसी से दब के रहने वाले नहीं हैं, जो सही है उसको सही करेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस प्रकार के नेतृत्व भाजपा कार्यकर्ताओं का मिलता है तो निश्चित तौर पर आने वाले कम से कम 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं जा सकती। अगर जिस प्रकार के अत्याचार, दुराचार, हत्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, उनके परिवारों का किडनैपिंग करना, महिलाओं से बलात्कार करना, घरों को जला देना, बंगाल में ये जिस प्रकार की जो घटना विधानसभा में हुई वही की घटनाएं लोकसभा में हो रही है। मगर सरकार पूर्ण बहुमत में है, फिर भी अगर वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पाती है तो भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटता है। भाजपा कार्यकर्ता कोई बयान देता है तो पार्टी उसको निष्कासित कर देती है। उल्टा उसी के कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर कोई बयान देता है तो पार्टी उससे पल्ला झाड़ के ये कह देती है कि उसका व्यक्तिगत रव मानना है, इससे पार्टी को लेना देना, मगर उसको पार्टी से बर्खास्त नहीं करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की रखरखाव शुरू कर दे, क्योंकि कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है, संगठन से पार्टी बनती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल बिल्कुल लो स्तर की राजनीति कर रहे हैं। उनसे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी उन्हीं के बराबर आकर के राजनीति करनी होगी। अब वो ज़माना नहीं रहा गांधी जी वाला, जब कहा करते थे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। ये आज के ज़माने में मूर्खता है। समय के साथ बदलाव जरूरी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया तो भारत के भविष्य के लिए सही नहीं होगा और पार्टी के भविष्य के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आर पार का खेल होना चाहिए। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिस भाषा में समझे उनको उसी भाषा में समझाओ। क्यों? कि कांग्रेस बिल्कुल लो स्तर की राजनीति कर रही है, तो भाजपा को भी लड़ना है तो उसके बराबर आके राजनीति करनी होगी। मैं सम्मान करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, मैं सम्मान करता हूँ हेमंत बिस्वा जी का, मैं सम्मान करता हूँ अमित शाह जी का, मैं सम्मान करता हूँ मोदी जी का, मगर कार्यकर्ता सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। कांग्रेस वाले रजत शर्मा जी पर एफआईआर करवा रहे हैं, अजीत अंजुम जी पर एफआईआर करवा रहे हैं, भाजपा के समर्थित कार्यकर्ताओं को वो बंधक बना रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं, उनके घरों की महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। ये भाजपा नहीं चलेगा। कहाँ गया वो सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप संज्ञान लेता है? क्या उसे संज्ञान लेने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि भारत के अंदर दंगे हो? अगर नहीं तो बंगाल पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, और वो अगर नहीं लेता है तो सरकार एफआईआर लॉन्च करवा के एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।